आय आयत करीम फिकही अहकाम। आयत करीमा जो ऊपर लिखी गई है उससे साबित हुआ कि वजू में 4 बातें फर्ज हैं। नंबर 1 चेहरा धोना। नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना। नंबर 3 सर को मसा करना। नंबर 4 टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। फायदा। नंबर 1 किसी उज्ज के धोने का यह माना है कि उस उज्ज के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह चिपक लेने या एक आध बूंद हुआ बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, न उससे वजू या गुस्ल अदा होगा। इस बात को लिहाज बहुत जरूरी है। लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते और नमाजें बर्बाद जाती हैं। बदन में कुछ जगहें ऐसी हैं कि जब तक उनका खास ख्याल न रखा जाए उन पर पानी न बहेगा, जिसकी तशरीह हर उज्ज में बयान की जाएगी। नंबर 2 किसी उज्ज पर भीगा हाथ फेरना या तली पहुँचाने को मसह कहते हैं। दुर्रे मुख्तार वगैरह। नंबर 1 मुँह धोना। शुरू पेशानी से यानी जहाँ तक अमूमन सर के बाल होते हैं, ठुड्डी यानी नीचे के दांत जमने की जगह तक लंबाई में और एक कान से दूसरे कान तक चौड़ाई में इस हद के अंदर चमड़े के हर हिस्से पर एक मरतबा पानी बहाना फर्ज है। रद्दुल मुहतार। मसला होठों का वह हिस्सा जो आमतौर पर मुँह बंद करने के बाद जाहिर रहता है उसका धोना फर्ज है। यूं ही रुखसार और कान के बीच में जो जगह है जिसे कनपट्टी कहते हैं उसका धोना भी फर्ज है। मसला नट का सुराख अगर बंद ना हो तो उसमें पानी बहाना फर्ज है। अगर तंग हो तो पानी डालने में नट को हिलाए, वरना जरूरी नहीं। दुर्रे मुख्तार। रद्दुल मुख्तार। नंबर 2 हाथ धोना। इस हुक्म में कोहनियाँ भी दाखिल हैं। अगर कोहनियों से नाखूनों तक कोई जगह जर्रा बराबर धुलने से रह जाएगी, वजू न होगा। मसला हर किस्म के जायज़ व नाजायज़ गहने, छल्ले, अंगूठियाँ, पहुँचियाँ, कंगन, कांच, लाख वगैरह की चूड़ियाँ, रेशम के लच्छे वगैरह अगर इतने टाइट हों कि नीचे पानी न बहे तो उतार कर धोना फर्ज है। और अगर सिर्फ हिलाकर धोने से पानी बह जाता हो तो हिलाना जरूरी है। और अगर ढीले हों कि बे हिलाए भी नीचे बह जाएगा तो कुछ जरूरी नहीं। रद्दुल मुहतार। मसला हाथों की आँखों, घाइयाँ, उंगलियों की करवटें, नाखूनों के अंदर जो जगह खाली है, कलाई के बाल जड़ से नोक तक, उन सब पर पानी बह जाना जरूरी है। अगर कुछ भी रह गया हो या बालों की जड़ों पर पानी बह गया मगर किसी एक बाल की नोक पर न बहा तो वजू ना हुआ, मगर नाखूनों के अंदर कमाल माफ है। दुर्रे मुख्तार। मसला औरतों को फैंसी चूड़ियों का शौक होता है, उन्हें हटा हटा कर पानी बहाए। फतावा रजविया। नंबर 3 सर का मसह। सर पर बाल ना हो तो जिल्द की चौथाई और जो बाल हों तो खास सर के बालों की चौथाई का मसा फर्ज है। सर से नीचे जो बाल लटकते हैं उनका मसा काफ़ी नहीं। मसला मसा करने के लिए हाथ भीगा होना चाहिए। हाँ किसी उज्ज को धोने के बाद हाथ में तरी रह गई हो या नए पानी से हाथ भीगा लिया हो। हाँ किसी उज्ज के मसा के बाद हाथ में जो तरी रह जाएगी वह दूसरे उज्ज के मसह के लिए काफ़ी न होगी। रद्दुल मुहतार। मसला दोपट्टा पर मसा हरगिज काफ़ी नहीं, मगर जबकि दोपट्टा इतना बारीक और तरी इतनी ज़्यादा हो कि कपड़े से फूट कर चौथाई सर या बालों को तर कर दे तो मसा हो जाएगा। नंबर 4 पाँव धोना। इस हुक्म में टखने भी दाखिल हैं। घाटियाँ, उंगलियों की करवटें, तलवे, एड़ियाँ और पोंचे सबका धोना फर्ज है। मसला अंगूठी, छल्ले और सब गहने के गट्टों पर या उनसे नीचे हों उनका हुक्म वही है जो ऊपर बयान किया गया है। फतावा रजविया।